लॉकडाउन नाफिज, घर से बाहर निकलना है तो वजह बतानी होगी। वैक्सीन कार्ड भी चेक होंगे। तमाम सरकारी दफातर 9 अगस्त तक बंद। मोटरसाइकिलों की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। गाड़ी में सिर्फ 2 अफराद के बैठने की इजाजत। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सूबों के दरमियान मुसाफिर गाड़ियां नहीं चलेंगी। सिर्फ बेकरीज, फल सब्जी की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुलने की इजाजत है। खतरा कम होने के बजाय रोज बरोज बढ़ने लगा। कोरोना मुल्क भर में अपनी इंतहा को छूने लगा। मुल्क में कोरोना के मरीजों के मुस्बत केसेस की शरह एक रोज में 8.46% हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से मजीद 65 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक एक रोज में कोरोना के मजीद 4,950 केसेस रिपोर्ट हुए। लॉकडाउन पर अंदरूनी सिंध से आने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट काठौर के मुकाम पर रोक ली गई। काठौर में मुसाफिर बसेस की कतारें लग गईं। सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर फंस गए। मुसाफिरों ने सामान उठाकर कराची की जानिब पैदल सफर शुरू कर दिया। कराची में सिविल एविएशन के 30 से ज्यादा मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार हो गए। CAA मुलाजमीन भांति कोरोना वायरस का शिकार हुए। मुलाजमीन को क्वारंटीना करने की हिदायत कर दी गई। CAA के कई मुलाजमीन की वैक्सीनेशन नहीं हो सकी। हैदराबाद में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। अशिया जरूरिया की दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। सिंध हुकूमत के ऐलान के बाद काजी अहमद, दौलतपुर, सकरंड, दौड़ और नवाबशाह में भी आज दुकानें बंद रहेंगी। BRT में सफर करने वालों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने की शर्त में नरमी। 20 अगस्त तक की जाने वाली नरमी मुसाफिरों के स्टार्ट पर की गई। दौरान सफर मास्क पहनने की पाबंदी पर सख्ती से अमल जारी है। भारतीय हुकूमत के इक़दामात एक बार फिर हमें बीच मंझधार में ले आए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, मोदी हुकूमत के नाकाफी इक़दामात से इंसान कोरोना के रहमो करम पर है। बनिए नूं इंसान कोरोना वायरस को शिकस्त देने के करीब है। स्टील मिल करप्शन रेफरेंस में नैब को बड़ा झटका। अदालत ने साबिक चेयरमैन स्टील मिल मुईन आफ्ताब शेख समेत दीगर को बरी कर दिया। नैब मुल्जिमान के खिलाफ लगाए गए इल्जामात साबित न कर सका। नैब ने इल्जाम लगाया था मुल्जिमान ने ओहदे का फायदा उठाते हुए स्टील मिल को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। एहतसाब का जो ड्रामा रचाया वो अपने अंजाम को पहुंच रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा, अब उन लोगों को अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। लाहौर की इंसदाद मुनशियात अदालत में राना सनाउल्लाह की पेशी। मुनशियात स्मगलिंग केस में आज भी पर्दे जुर्म आयद न की जा सकी। समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। MPA नजीर चौहान की रिहाई के फौरन बाद गिरफ्तारी पर अदालत ने रिमांड देने की FIA की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नजीर चौहान को 14 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वजीर आजम की जुलाई में रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा करने पर FBR की तारीफ। इमरान खान ने कहा कि रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा करने पर FBR की कोशिशों को सराहता हूँ। जुलाई में 410 बिलियन रुपए कलेक्शन मुकर्ररा हदफ से 22% ज्यादा है। ये मईशत की बहाली के लिए हुकूमती पॉलिसीज का इकास है। 15 दिन में पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफे की तैयारी। पेट्रोल की कीमत ₹1.75 फी लीटर इजाफे की सिफारिश कर दी गई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा, हम डीजल की कीमतों में किसी किस्म का इजाफा नहीं करेंगे। मकबूजा कश्मीर में
भारतीय जौहरियत का सिलसिला न थम सका। पुलवामा में घर घर तलाशी के दौरान फायरिंग करके मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। घर घर तलाशी के नाम पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने का सिलसिला जारी। पाक फौज के जेर एहतमाम कांगो में मल्टी-नेशनल जॉइंट मेडल परेड का इनेकाद। परेड पाकिस्तानी आर्मी कंटेनमेंट हेडक्वार्टर्स जमहूरिया कांगो में मुनक्किद की गई। रंगारंग तकरीब में गैर मुसल्लह हरबी मशकों के साथ कल्चरल शो और अस्करी बैंड भी परेड का हिस्सा बने। सक्खर बैराज से खातून और मर्द की लाशें बरामद। बैराज इंतजामिया के मुताबिक लाशें गेट नंबर 33 से मिली। सक्खर और रोड़ी पुलिस ने हदबंदी का जवाब बनाकर रेस्क्यू अमल शुरू नहीं किया। आज दिन में लाशें निकालने का अमल शुरू होगा। इस्लामाबाद हुकूमत ने आजाद कश्मीर इलेक्शन में पैसा चलाया। बिलावल ने एक और इल्जाम धर दिया। धांधली हुई और मुनज़्ज़म तौर पर हुई। हुकूमत को अब टफ टाइम मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब पुलिस वर्दी का तकद्दुस और अखलाकियात दोनों से आ रही। लाहौर के थाना शादबाग में मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। खातून ने पुलिस से गिरफ्तारी की वजह पूछी तो हलकारों ने नाजेबा हरकत की, मुगल्लिज़ात बकी। DIG ऑपरेशन ने TSI को मुअत्तल करके जान छुड़ा ली। 5वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मैं गिर गई थी, मेरे चोट लग गई, वहाँ से कैंसर बन गया। मेरे पापा मजदूरी करते थे, इलाज नहीं करवा पाए। अभी ये कैंसर तीसरे स्टेज पर है। मैं गवर्नमेंट से सिफारिश करती हूँ, आप मेरा इलाज करवा दो। सिर्फ 1 मिनट का सवाल है, मैं जीना चाहती हूँ। आंख के कैंसर में मुब्तला 11 साला बच्ची फरीदा की हुकूमत से अपील। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब सरकारी खर्च पर इलाज कराएं। माँ बाप के पास खाने तक के लाले पड़ गए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश। कराची में मानसून का तीसरा स्पेल अगस्त में शुरू होने का इम्कान। तुर्की के जनूबी हिस्सों के जंगलात में लगी आग का हाल काबू से बाहर है। हुकाम ने 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। 100 से ज्यादा मुख्तलिफ हादसात में जख्मी हुए हैं। जंगलात में लगी आग पर काबू पाने के लिए 4000 अहलकार और 6 तैयारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत करने वाले जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर हर्षल को भारतीय बोर्ड धमकियां देने लगा। हर्षल भी डट गए, कहा भारतीय क्रिकेट बोर्ड मुझे धमकियां दे रहा है। BCCI गैर जरूरी तौर पर पाकिस्तान के साथ सियासी एजेंडा बीच में ला रहा है। मुझे KPL T20 में खेलने से रोकने की कोशिश की जा रही है।